जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 69। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। दोस्तों, सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। इसीलिए फ्रेंड्स, उठिए, जागते हुए अपने सपने को सच करने की मेहनत में लग जाइए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर हिप्स को पीछे धकेलते हुए बैठिए, जैसे कुर्सी पर बैठना हो, और फिर खड़े हो जाइए। बैठते समय और खड़े होते समय दोनों टाइम अपने हाथों को क्रॉस में बनाइए। इसी तरह रिपीट करें। ये वर्कआउट लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बैक मसल को मजबूत करके बैठने और खड़े होने के दौरान हमारे बॉडी पोस्चर को सही करने में हेल्प करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के समान फैला के पीठ को सीधा करके खड़े हो जाएं और अपने हाथों को साइड में फैलाकर अपनी कमर एंड अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। हिप्स को स्टेबल रखें और वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाईं ओर मुड़ें। इसी तरह बारी बारी से दोहराएं। ये एक्सरसाइज कोर मसल, स्पेशली ऑब्लिक मसल को स्ट्रॉन्ग करती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। ये साइड फैट को कम करके टमी को टोन करने में हेल्प करती है और बॉडी स्ट्रेस को कम करके स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ाती है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए सीधा खड़े होकर पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखें और आगे की ओर झुकें। पीठ को सीधा रखकर बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें। इस दौरान अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर फैलाकर बैलेंस बनाएं। दोनों हाथों से बारी बारी इस अभ्यास को करें। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हिप्स एंड स्पाइन के मूवमेंट में सुधार करता है और टमी मसल को स्ट्रॉन्ग करके फैट कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को चेस्ट के सामने मिलाकर रखें। फिर अपने बाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं। साथ ही अपनी अपर बॉडी को थोड़ा मोड़ते हुए अपनी दाहिनी कोहनी को जितना हो सके बाएं घुटने के पास लाने की कोशिश करें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। अब इसी प्रोसेस को दूसरे पैर और हाथ से भी दोहराएं। ये एक कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलती है। बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को मजबूत करके कैलोरी बर्न करती है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर मोड़ते हुए जितना हो सके नीचे छूने की कोशिश करें। फिर दोनों हाथों को समान दूरी पर रखकर सर के पीछे की ओर जितना हो सके बेंड करें। ध्यान रखें आपकी कमर और हाथ सीधे हों। इसी प्रकार दोहराते जाएं। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग करती है और पोस्चर को सुधार कर बैक पेन में आराम दिलाती है। स्ट्रेच करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। नंबर 6, इस एक्सरसाइज के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रख के सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे धकेलते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ नीचे लाएं। कुछ देर रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इस दौरान आपके दोनों हाथ कमर में रखें और कमर को सीधा रखें। इस प्रक्रिया को रिपीट करते जाएं। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है, जिससे रेगुलर के काम करना हमारे लिए इजी हो जाते हैं। ये हमारी मसल को टोन करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए पैरों को हिप के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हिप्स को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। इस दौरान अपनी बॉडी को स्टेबल रखें, सिर्फ हिप्स को ही रोटेट करें और इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। ये वर्कआउट हिप जॉइंट, थाइज, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट मसल को स्ट्रेच करके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। ये नीज एंड लोअर बैक पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है, जिससे चोट लगने का रिस्क कम होता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। ये आपकी बैक की स्टिफनेस को कम करती है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए अपनी पीठ को सीधा करके खड़े हो जाएं और कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी चिन को चेस्ट की तरफ झुकाएं और फिर सिर को एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर घुमाना शुरू कर दें। इसे क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं और अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करें। ये वर्कआउट नेक, शोल्डर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसकी स्टिफनेस को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से नेक एंड बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, कई बार लोग जल्दी हार मान जाते हैं,
पर कभी कभी हार भी आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि सफलता वही है जो आपको आपकी लगातार कोशिश करने के बाद मिलती है। तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़िए। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्दी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।